So now the next section is solid waste management. Now talking about the solid waste, तो सबसे पहले different types of waste क्या है. There is liquid waste, there is gaseous waste and there is solid waste. Gaseous waste तो हवा में उड़ जाता है, जो धुआं, धूल, मिट्टी या जो भी डिफरेंट गैसेस है, तो इंडस्ट्री से या घरों से आने वाले या एग्रीकल्चरल लैंड से आने वाले या वोल्केनिक इरप्शन से आने वाले, वो सब गैशियस वेस्ट में चले जाते हैं हवा में. देन व्हाट अबाउट द लिक्विड वेस्ट, जो डोमेस्टिक लिक्विड निकलता है घरों से, एफ्लुएंट निकलते हैं घरों से या इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस निकलते हैं इंडस्ट्रीज से, जो सीवेज वाटर निकलता है रूरल अर्बन एरियाज से, ये सारा लिक्विड वेस्ट है. वो किधर जाता है? जनरली वाटर पोल्यूट करता है. व्हाट अबाउट द सॉलिड वेस्ट, जो भी ट्रैश निकलता है अर्बन एरिया, रूरल एरिया से, डोमेस्टिक सेक्शन से या इंडस्ट्रियल सेक्शन से या हॉस्पिटल से, वेर एवर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, it can be anything. It can be paper, plastic, glass, food, dead bodies, bandages, okay, any type of material, that is a solid waste. Now solid waste को हम लोग reduce कर सकते हैं. हमने वाटर एफ्लुएंट लिक्विड वेस्ट जो आता है उसका सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करना है वो देख लिया. सेम वे सॉलिड वेस्ट का क्या करना है हमको वो भी समझना है, क्योंकि हमने गैशियस वेस्ट जो हवा में जा रहे हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट देख लिया. तो अब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. 9th स्टैंडर्ड में तुमने सॉलिड वेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, कचरे के बारे में, ड्राई वेस्ट क्या है, वेट वेस्ट क्या है, डिग्रेडेबल क्या है, नॉन डिग्रेडेबल क्या है. सो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द वेट एंड द ड्राई गार्बेज. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वेट और ड्राई वेस्ट को अलग रखना है, ताकि वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट को कंटामिनेट ना करे. ड्राई जो होता है जिसमें पेपर, प्लास्टिक, ग्लास वगैरह आता है, वो सब रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल है. अगर वेट वेस्ट में क्या आता है, तुम्हारा खाने का चीज़ें, ओके. वेट वेस्ट क्या कर सकते, वो कंपोस्टेबल है, उससे कंपोस्ट बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं. लेकिन अगर वेट और ड्राई मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट करना एक बहुत झिझक का काम है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेबर कंज्यूमिंग है, सो मनी स्पेंड होता है गवर्नमेंट का उसमें. प्लस अब ड्राई वेस्ट कंटामिनेट होगा वेट वेस्ट से, तो ड्राई वेस्ट को क्लीन करना और वापस रिसाइकलिंग के लिए लेना, इट्स अगेन एक्सपेंसिव थिंग. दैट्स द रीज़न वाई द ड्राई एंड द वेट वेस्ट शुड नॉट बी मिक्सड. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिर वो एक्सपेंसिव पड़ता है तो कोई वेस्ट रिसाइकलिंग नहीं करता, फिर फ्रेश रॉ मटेरियल लेता है, तो अगेन डिफॉरेस्टेशन होता है. Many problems are created. So that's the reason why you should segregate dry and wet waste. इसलिए BMC has made it a compulsory rule to keep 2 dustbins, one for dry and one for wet waste. Unfortunately, still it is not being followed in each and every household, and that's the reason why majority of the garbage जो मिक्स गार्बेज आता है उसको सेग्रीगेट करना इज अ प्रॉब्लम. इसलिए डंपिंग एरिया में वो कचरा डंप किया जाता है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज उसको सेग्रीगेट करना पड़ता है. देन ओनली यू कैन रिसाइकल, रीयूज या कंपोस्ट इट. तो इतना टाइम ही नहीं है मुंबई जैसे शहरों में जहाँ पे रोज टन्स ऑफ कचरा आता है, तो उसको सेग्रीगेट करना बिकम्स अ प्रॉब्लम. अगर वो ऑलरेडी सेग्रीगेटेड आया तो इट विल बिकम ईजी टू रीयूज, रिसाइकल इट. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी व्हाट वी कैन से वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ एक्चुअली गार्बेज, बिकॉज ये सब चीज़ें अगर रीयूज, रिसाइकल होने लगी तो हमको नई चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगा. देन व्हाट आर द 6 R's टू कॉम्बैट द सॉलिड वेस्ट. तो द 6 R's टू कॉम्बैट द सॉलिड वेस्ट, यू हैव स्टडीड द 3 R's. ओके, रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. उसमें अभी और भी कुछ है, जैसे अभी ये लोग ने 6 बोला है, कोई कोई बुक्स से 7 R's. तो उसमें क्या क्या आता है, तो व्हाट यू कैन सी इज कि सम से 8 आर ऑल्सो. पहला तो है रेफ्यूज़. रेफ्यूज़ मतलब स्टॉप यूजिंग इट. जैसे प्लास्टिक को हम लोग ने रेफ्यूज़ कर लिया है. रिड्यूस द यूज़, चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दो. ओके, तो लिमिट में यूज़ करो उसको. रीयूजिंग, बार बार इस्तेमाल करो उसको जब तक वो पूरी तरह से यूजलेस ना हो जाए. रीफिलिंग, ओके, जैसे हम लोग ये लिक्विड पाउचेस लाते हैं, रीफिल पाउचेस हैंड वॉश के एंड ऑल, तो जो ओरिजिनल बॉटल है वो बार बार खरीदेंगे तो उतना प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, और फिर वो उसको थ्रो करेंगे तो गार्बेज बढ़ेगा. इफ़ यू बाय ओनली वंस द बॉटल एंड देन यू बाय द रीफिल पाउचेस, तो बॉटल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा अपने आप और वो वेस्ट में जाना उतना कम हो जाएगा. दैट इज रीफिल स्ट्रैटेजी. रिपेयरिंग इट, चीज़ें पुरानी हो जाती है उनको रिपेयर करके यूज़ करो. रीगिफ्ट इट. ओके, इफ़ यू have used it or if you don't want to use it, you can just give it to someone who needs it.
ओके। इससे वो वेस्ट में नहीं जाएगा। रिसाइकल इट, रिसाइकलिंग इट, उससे कुछ और बना लो। जैसे हम लोग पेपर, ओल्ड पेपर से पेपर प्लेट से पेपर कप्स बना देते हैं। रिपीट द यूज, ओके। रिपीटिंग इज एक्चुअली लाइक रीयूजिंग ओनली। सो 7 आवर्स हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने 6-7 बता दिए तुम लोग को और उसका मीनिंग भी बता दिया। नाउ सॉलिड वेस्ट इज एवरीथिंग दैट गोज टू ट्रैश, ओके। वो घरों से, ऑफिस से, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल से कहीं से भी आ सकता है एंड इट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये जो सॉलिड वेस्ट जनरली जो होता है उसमें पेपर, फूड, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह भी सब कुछ मिक्स होता है। इसको बर्न करने से इसका क्वांटिटी तो कम हो जाएगा बट एयर पोल्यूशन होएगा। सो एंड जब ये जलेगा तो सिंस इट इज़ अ मिक्स्ड वेस्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बर्न कम्प्लीटली, तो अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। देन टॉक्सिक गैसेस निकलेंगे उसमें से। एंड अगर ये ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो इट इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज एंड कॉकरोचेज एंड अदर पैथोजेंस। तो बीमारियाँ फैलती हैं बारिश की सीजन में स्पेशली। तो यू कैन, एंड स्मेल आती है इस गार्बेज की, एयर पोल्यूशन होता है, पीपल फॉल सिक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है इसको जलाने से। सो यू हैव टू फाइंड सम बेटर सोल्यूशन फॉर डीलिंग विद दिस सॉलिड वेस्ट। Now the solution is also given over here. See, sanitary landfills होते हैं। लैंडफिलिंग मतलब इसको हम लोग गड्ढा खोद के डंप करते हैं। तो बर्निंग से तो बेटर है उसको लैंडफिल करना। बट अगेन अगर ये कचरा मिक्स कचरा है तो मिक्स वेस्ट है तो वो डिकम्पोज नहीं होएगा। तो वी हैव टू सी दैट ओनली दैट इज डिकम्पोजेबल हैज टू बी फिल्ड इन द लैंड पिट्स, ओके। तो वेस्ट आर डंप इन द ट्रेंचेस, ओके, या डिप्रेशंस बोलते हैं उनको, ये जो गड्ढे खोदते हैं। एवरी डे वेस्ट इज एडेड टू दिस पिट एंड द लैंडफिल गेट्स फिल्ड वेरी सून इन मेट्रो सिटीज, क्योंकि बहुत कचरा आता है। तो अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेट इज वेरी हाई। इन एडिशन देर इज़ अ डेंजर ऑल्सो कि जो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि मिक्स्ड गार्बेज है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह भी है या दूसरे इंडस्ट्रियल ट्रैश कैंस वगैरह है, उसमें केमिकल्स जो है वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि इट विल पर्कुलेट, लीच एंड रीच डाउन द groundwater and contaminate the water resources. So what is the better way to do it is you have to see sanitation and hygiene is maintained and the landfilling is done, okay. तो how we can do it? सबसे पहले तो कचरे को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करो, बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है हम लोग उसको लैंडफिल में डाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। जो रिसाइक्लेबल है जैसे प्लास्टिक, पेपर एंड ऑल, हम उसको हटा के उसको रिसाइकल करके उससे कोई नई चीज़ें बना सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसे जो सड़ भी नहीं सकता और जो नॉन रिसाइक्लेबल भी है उसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में डालेंगे, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स या डाइपर्स, ओके, विच कैन नॉट बी रिसाइकल, विच कैन नॉट बी व्हाट वी से कंपोस्टेड। तो उनको फाइनली बर्न ही करना पड़ेगा, बट नॉट ओपन बर्निंग। इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स कॉल्ड इंसिनरेटर्स, ओके, उनमें जलाया जाता है उनको। तो एयर पोल्यूशन भी नहीं होता और वो एनवायरनमेंट से निकल भी जाता है। इवन द मेडिकल वेस्ट, ओके, जैसे बैंडेजेस या बॉडी पार्ट्स, जो कट बॉडी पार्ट्स हैं, उनको हम लोग डंप भी नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं और ना ही हम उसका कुछ और कर सकते, तो उसको जलाना पड़ता है। द रैक पिकर्स या जो कबाड़ी वाले होते हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब कि वो इन चीज़ों को सेपरेट करते हैं गार्बेज में से एंड रिसाइकलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों को भेज देते हैं। तो हम एज अ सिटीजन, प्राइमरी गोल ऑफ ऑल द सिटीजन ऑल्सो शुड बी टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट बनना ही कम कर दो, उसके लिए वो 8 आवर्स फॉलो करने हैं हमको। एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को डीप पिट्स में डालना है एंड नेचुरल डिग्रेडेशन के लिए छोड़ देना है। उससे मैन्योर मिलेगा जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। फिर से वो पिट खाली हो जाएगा, उसको फिर से फिल कर सकते हैं। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जो है इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड आई टोल्ड यू द 2 ways, वन इज यू कैन रिसाइकल इट एंड अदर इज जो बिल्कुल रिसाइकल भी नहीं हो सकता, उसको इंसिनरेटर में जला दो। देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था ऑन 23 जून 2018 टू बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, करेक्ट। उस वक्त सभी ने अपने घरों से सारी प्लास्टिक की चीज़ें हटा दी थी जस्ट आउट ऑफ द फियर ऑफ फाइन, ओके। बट एक्चुअली दिस वाज अ वेरी गुड मूव टू फाइट द पोल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। बैन ऑन द यूज़ या उसका सेल या परचेज या डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, सभी चीज़ों पे बैन कर दिया था। इसलिए बाहर मार्केट में तो नहीं मिल रहा था बट घर में भी जो स्टोर्ड प्लास्टिक था उसको भी हटाने के लिए बोल दिया गया था। So this was a mission to make Maharashtra plastic free. Union
एनवायरमेंट मिनिस्टर हैड एम.एन. डेडियानी मेड मॉडिफिकेशंस इन द रूल्स, जो ओरिजिनली रूल्स एग्जिस्ट कर रहे थे सिंस 2016 उनमें कुछ चेंजेस किए टू इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट्स, मतलब जो उनका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी उसको और बेटर बनाने के लिए, ताकि एनवायरमेंट को हजार्डस वेस्ट से बचा सके इस कंट्री को एंड एनवायरमेंट को। इसमें थर्माकोल का भी उन्होंने यूज़ बैन कर दिया, इसलिए अभी गणपति डेकोरेशंस में एंड ऑल दे आर प्रेफरिंग टू यूज़ पेपर या नेचुरल फ्लावर्स और सम अदर डेकोरेटिव मटेरियल rather than plastic or thermocol. Large amount of use of plastic can be avoided if we inculcate, यानी we induce this habit, insist on this habit or idea of carrying cloth bags and all. करेक्ट, प्लास्टिक बैग्स मांगने का आदत पड़ गया था, तो एक बार वो बैन आ गया है, नाउ मैंडेटरी हो गया है, आदत बदल सकती है। करेक्ट, तो नेचुरली अभी हैबिट हो गया, वेरेवर वी गो वी कैरी क्लॉथ बैग्स, तो उसमें हम चीज़ें लेके आ जाते हैं। एंड वी नीड टू स्ट्रिक्टली रिफ्यूज प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम द वेंडर्स। यहाँ पे वेंडर का स्पेलिंग गलत दिया है, इट शुड बी VENDOR। ओके, गवर्नमेंट चार्जेस हाई पेनल्टी या फाइन फ्रॉम द इंडिविजुअल्स दोज आर नॉट अबाइडिंग और दोज आर नॉट फॉलोइंग दिस रूल्स। ओके, देन हॉस्पिटल से भी कई तरीके का हार्मफुल वेस्ट आता है। ओके, दैट कंटेन्स डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं, केमिकल्स है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। सो इवन दिस वेस्ट इज वेरी हार्मफुल, हजार्डस वेस्ट बोलते हैं एक्चुअली इसको, एंड वी हैव टू केयरफुली ट्रीट इट एंड डिस्पोज इट ऑफ। इसके लिए ना एक्चुअली कलर कोड डस्टबिन आते हैं फॉर दिस बायोमेडिकल वेस्ट, सॉरी। सो स्पेशली व्हाट यू कैन सी इज डिफरेंट कलर के डब्बे होते हैं। द कलर कोड आई टेल यू, देयर इज अ येलो, रेड, ब्लू या वाइट या ट्रांसपेरेंट एंड ब्लैक कलर के कंटेनर्स होते हैं, सब में अलग अलग जगह जाते हैं। जनरली येलो बैग्स में इन्फेक्शियस मटेरियल्स, बैंडेजेस, कॉटन गॉज पीस, जो भी ब्लड बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आया है या जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको येलो बैग में डाला जाता है, येलो डस्टबिन में वो जलाया जाता है सब कुछ। रेड डस्टबिन में प्लास्टिक का जो भी कैथेटर्स है, इंजेक्शन सिरिंजेस है, ट्यूब्स है, बॉटल्स है, वो सब डाला जाता है। ब्लू में कांच की चीज़ें डाली जाती है क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन के बॉटल्स ग्लास के होते हैं। एंड ब्लैक में नीडल्स विदाउट द सिरिंज पार्ट, प्लास्टिक पार्ट नहीं होता, खाली वो मेटल पार्ट होता है। ब्लेड्स एंड शार्प मेटल्स आर्टिकल्स डाले जाते हैं। सो दिस इज हाउ द कलर कोड इज फॉलोड फॉर डिस्पोजिंग द बायोमेडिकल वेस्ट। इससे क्या होता है, इस वेस्ट को जलाना है, रिसाइकल करना है, वॉट एवर, क्योंकि प्लास्टिक और कांच की बॉटल्स को रिसाइकल कर सकते हैं, बट नीडल्स को एंड ऑल उनको डिस्पोज करना है, बट अलग तरीके से, और वो बैंडेजेस एंड ऑल को अलग तरीके से, तो इसलिए वो अलग कंटेनर्स में जाते हैं। देन और उनको मिक्स करना इज अ ब्रेकिंग ऑफ द लॉ अगेन, तो इट इज द हॉस्पिटल एंड द स्टाफ विल बी फाइन फॉर इट। ओके, इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इसके बारे में, ई वेस्ट के बारे में तुमने पढ़ा है, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। करेक्ट, इवन दिस इज अ न्यूसेंस इन द सॉलिड वेस्ट सेक्शन, क्योंकि इसको अगर लैंडफिल में बरी करते हैं, एक तो फिर वो केमिकल्स लीक होंगे और सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन करेंगे। इसको जला नहीं सकते, जलाने से एयर पोल्यूशन होएगा और जलेंगे भी नहीं पूरी तरह से। तो ये मेजर ई वेस्ट कहाँ से आता है, डेवलप कंट्रीज तो सबसे ज़्यादा ई वेस्ट बनाता है, और ये एक्चुअली वहाँ से जनरेट होता है और एक्सपोर्ट होता है डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि वो वहाँ पे रिसाइकलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। तो इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में से मेटल्स जैसे कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड रिकवर किए जाते हैं। डेवलप कंट्रीज हैव फैसिलिटीज़ फॉर रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट, बट डेवलपिंग कंट्रीज में इसमें मैन्युअली ये सब चीज़ें करते हैं। सो वर्कर्स है ना एक्सपोज होते हैं टॉक्सिक मटीरियल से फ्रॉम दिस ई वेस्ट, जिससे उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स एंड इवन कैंसर्स हो सकते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ ई वेस्ट शुड बी कैरिड आउट इन अ वेरी एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली मैनर, मतलब ओके हमको क्या करना है, मैक्सिमम अगेन reduce the use, recycle the things and repair and use them, okay, as far as possible. Just don't follow the fashion trends की ट्रेंड बदल गया इसलिए टीवी बदलना है, फ्रिज बदलना है, मोबाइल बदलना है, इट्स यूजलेस। To purchase a product, it should be actually a one time investment, जहाँ पे तुम लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदो जो लॉन्ग टर्म चले। ओके, पुराने ज़माने में फ्रिज और मोबाइल फ़ोन्स या तुम वॉशिंग मशीन्स देखो, वो एक बार खरीदते थे तो सालों साल चलते थे और काफ़ी अच्छे चलते थे। बट आजकल तुम मशीनरीज को देखो, तुम खरीदते हो, वो 6 महीने साल भर में ख़राब हो जाते हैं, एंड देन वी हैव टू थ्रो देम एंड परचेज न्यू। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, मतलब हमारा पैसा भी जा रहा है नई नई चीज़ें खरीदने में,
फैशन के नाम पे खरीदो या बिकॉज दे आर नॉट ड्यूरेबल इसलिए तुम खरीदते हो, बट देन मनी इज़ वेस्टेड, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज जनरेटेड, एनवायरनमेंट इज डिस्ट्रॉयड और हमारा काम भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चलते भी नहीं है मशीनरीज। इससे अच्छा तो पुराने इक्विपमेंट्स थे। यू शुड लर्न समथिंग फ्रॉम द योर what we see the old culture. Then next to that is they have given, you have already studied about radioactive pollution also. ये भी solid waste के हिस्से में ही पढ़ा जाता है क्योंकि ये solid particles है, radioactive materials जैसे radioactive iodine, bromine, chlorine etc. ये जो radioactive materials है ये nuclear power plants में यूज़ होते हैं, बहुत सारे medical treatment में जैसे cancer treatment में भी radioactive iodine यूज़ होता है। तो ये रेडिएशंस हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में एंड ऑल। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं ये इस ड्यूअल व्हाट वी कैन से डबल एज स्वॉर्ड जैसा है। ठीक से इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं करो तो ये एयर, वाटर, सॉइल हर टाइप का पोल्यूशन कर सकते हैं क्योंकि रेडिएशन हर जगह फैल सकती है। इनको ठीक से डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। जो टुकड़े गिरते हैं इनको हैंडल करते वक्त भी बहुत केयर लेनी पड़ती है क्योंकि जो इनके कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट में आते हैं उनमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस हाई है। So one has to be very careful while handling this radioactive pollution.